हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हाजिर हैं मेंटल एबिलिटी का एक नया क्लास लेके। चलिए अच्छा क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है पार्ट 1। तो यहाँ पे आपको जो 4 फिगर्स दिख रहे हैं, इनमें से 3 जो है वो सिमिलर है और एक जो है वो इन तीनों से अलग है। तो आपको जो डिफरेंट वाला है वो आपको ढूंढना है। तो इसके लिए पहले हम सभी 4 फिगर्स को अच्छी तरीके से देख लेंगे। तो पहला फिगर देखिए, यहाँ पे एक बड़ा ट्राइंगल है और इसके अंदर उससे थोड़ा छोटा एक सर्कल है। मतलब यहाँ पे 2 अलग अलग शेप्स हमें दिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बड़ा सा सर्कल है, फिर उसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर है। फिर ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे ये जो है स्क्वायर शेप मतलब डायमंड जैसा शेप है, लेकिन इसके अंदर फिर से डायमंड शेप है। यहाँ पे ऑप्शन ए और बी में अलग अलग दोनों अलग अलग शेप्स है, लेकिन यहाँ पे सिमिलर है दोनों ही, है ना। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है इन तीनों से अलग है, क्योंकि ऑप्शन डी में भी यहाँ पे स्क्वायर है बाहर और अंदर की ओर ट्राइंगल है। सिर्फ ऑप्शन सी ही है जिसमें दोनों ही फिगर्स सेम है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे भी सेम आपको वैसा ही करना है। तो यहाँ देखिए, एक ये जो डायमंड शेप है, इसमें से हाफ जो बीच में से लाइन जा रहा है, फिर यहाँ पे और एक ये लाइन है मिडिल में, और ऐसे 4 ऐसे पार्ट हमें दिख रहे हैं लाइंस। सिमिलरली यहाँ पे भी सर्कल है, फिर ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन, और ये जो 4 पार्ट्स है जो कि बाहर की ओर देख रहे हैं ऐसे। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए, ये हमें ये शेप हमें मिल गया। यहाँ पे 2 लाइन ऐसे भी खींचे गए हैं, लेकिन ये अंदर की ओर ऐसे करके रखा गया है। यहाँ पे कैसे है, बाहर की ओर है, यहाँ पे अंदर की ओर गया है। तो ऑप्शन ए और बी सिमिलर है, लेकिन ऑप्शन सी इनसे अलग है, और ऑप्शन डी में भी ये बाहर की ओर ऐसे करके देख रहे हैं। इसलिए ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पे 2 हाफ सर्कल ऐसे रखा गया उल्टे साइड में। मतलब अगर इन 2 हाफ सर्कल को एक साथ जोड़े तो ये पूरा सर्कल बनेगा, लेकिन इसको उल्टा किया गया है। लेकिन ऑप्शन बी में देखिए, ये जो ट्राइंगल है इसको भी उल्टा रखना चाहिए, क्योंकि लेकिन यहाँ पे ऐसे सीधे रखा गया है। क्योंकि अगर हम उल्टा रखेंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे भी उल्टा रखा गया है, तो ये जैसे मतलब अगर इसको हम ऐसे ही जोड़ दे तो ट्राइंगल हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए में उल्टा करके रखा है हाफ सर्कल को, लेकिन ये उल्टा नहीं है, और ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि ऑप्शन सी और डी में भी ये सेम बाहर की ओर देख रहे हैं, ये जो शेप्स है उल्टे साइड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पहले बॉक्स में एक स्क्वायर है, फिर दूसरे बॉक्स में एक सर्कल है, फिर तीसरे बॉक्स में एक डायमंड शेप स्क्वायर जैसा ही शेप है, फिर चौथे बॉक्स में ये है ट्राइंगल। तो यहाँ पे अलग कौन सा है और 3 जो है वो सिमिलर कौन से हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में ये स्क्वायर है जो कि लाइन से बनते हैं, 4 लाइन से। वैसे ही ऑप्शन सी में जो शेप है ये भी लाइन से बना हुआ है, और ऑप्शन डी में ट्राइंगल जो है ये भी लाइन से बना हुआ है। लेकिन जो ऑप्शन बी में शेप दिख रहा है आपको, क्या का शेप है, ये सर्कल का है, और सर्कल को बनाने के लिए कोई लाइन का यूज़ नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ए, सी और डी ऑप्शन से अलग है, तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे पार्ट 1 खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। तो पार्ट 2 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे जो क्वेश्चन फिगर में जो फिगर दिया गया है, वैसा ही सिमिलरली आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको देख के बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे ये जो शेप है, ये कुछ ऐसे लाइन खींचा गया है, और एक एक बॉक्स में यहाँ पे एक एक शेप बनाया गया है ऐसे, है ना। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए में देखिए ये लाइन ठीक है, लेकिन ये लाइन यहाँ से नीचे की ओर जाना चाहिए, ये ऊपर की ओर चला गया है, ये नहीं होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन बी देखिए, ये वाला लाइन ठीक है, लेकिन ये लाइन इधर होना चाहिए था, ऐसे करके इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये इधर चला गया उल्टे साइड, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी को देखते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन इस तरफ जा रहा है, हमें चाहिए इधर, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए, यहाँ पे ऐसे करके इधर जा रहा है, और ये वाला नीचे की ओर, और पहले वाले बॉक्स में सर्कल, नेक्स्ट वाले में क्रॉस, फिर है स्क्वायर, फिर है ट्राइंगल। तो जैसा क्वेश्चन फिगर में वैसा ही है, तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल जैसा शेप हमें यहाँ पे दिख रहा है, जिसके मिडिल में से ये लाइन खींचा गया, और ये जो शेप है ऐसे हमें दिख रहा है। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है। यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ वो नहीं है,
तो इसको हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा लाइन है यहाँ वो नहीं है, ये भी नहीं ले सकते। तो बचा क्या? ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ही है क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे ये ऐसा कुछ ट्राइंगल बन रहा है, फिर इसके बाद यहाँ से ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ से ये ट्राइंगल बन रहा है, और ये जो मिडिल में है लाइन ऐसा कुछ बन रहा है। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है क्या? तो अगर हम यहाँ से ये ट्राइंगल को ले, फिर ये वाले ट्राइंगल को ले, और ये नेक्स्ट ये वाले ट्राइंगल और मिडिल में ये जो लाइन है ऐसे करें, तो हुबहू दिख रहा है हमें। तो क्वेश्चन फिगर में जो फिगर है सिमिलर हमें ऑप्शन ए में ही दिख रहा है शेप। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पे ये जो शेप है इसके अंदर कुछ ऐसे लाइंस दिख रहे हैं। तो ऐसे लाइन हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है कहीं पे, यहाँ पे तो ये जो अंदर वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको हम नहीं ले सकते। ऑप्शन बी में देखिए ये पहले आउटर लाइन खींच लेते हैं, फिर ये अंदर का ये जो पार्ट है ये खींच लिया ऐसे, तो सिमिलर है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो यहाँ अब हम आ चुके हैं पार्ट 3 में, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे जो अलग अलग शेप है 5, इसको एक साथ जोड़ के आपको एक कंप्लीट शेप बनाना है। तो पहले हम देखते हैं ये जो पार्ट है हमें ऑप्शन ए में कहीं पे दिखता है या नहीं। तो हमें ऑप्शन ए में ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, फिर उसके बाद ये जो बचा हुआ पार्ट है ये यहाँ पे दिख रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट इसको उल्टा करके इसके ऊपर यहाँ पे रखा गया है, और ये जो दो छोटे छोटे शेप्स है इसको एक साथ जोड़ के यहाँ पे रखा गया है। तो पूरा एक ट्राइंगल का शेप हमें मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो यहाँ पे 5 अलग अलग शेप्स हैं, तो ऐसा शेप आपको जोड़ के एक कंप्लीट शेप बनाना है, और ऑप्शन ए बी सी डी में से बताना है कौन सा है। तो पहले ऑप्शन ए में देखते हैं, ऐसा शेप हमें कहीं पे दिख रहा है। यहाँ पे ये 3 अलग अलग जो रेक्टेंगल शेप है यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि एक ही बड़ा सा रेक्टेंगल शेप है, तो इसको हम नहीं ले सकते। यहाँ पे देखिए हमें 2 रेक्टेंगल शेप दिख रहे हैं, लेकिन ये तीसरा वाला यहाँ पे नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन सी में देखिए ये जो 3 रेक्टेंगल शेप है जो कि सिमिलर है, मतलब तीनों का साइज जो है वो सेम है, तो ऑप्शन सी में भी देखिए यहाँ पे सिमिलरली ऐसे 3 सेम साइज के रेक्टेंगल हमें दिख रहे हैं, और ये जो पार्ट है ये यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में है, और ये जो पार्ट है इसको नीचे रखा गया है ना। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग शेप्स है। तो इन 8 शेप्स को आपको ढूंढना है किस ऑप्शन में छुपा हुआ है। तो ऑप्शन ए में ऐसा शेप आपको कहीं पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए हमें एक सर्कल दिख रहा है, लेकिन वो पूरा ब्लैक किया गया है, और यहाँ पे वैसा ब्लैक नहीं है, वाइट वाला सर्कल दिया गया है छोटा छोटा, है ना। तो ये तो हम पहले से इसको एलिमिनेट कर देंगे, ये होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन बी में देखिए, तो अगर हम ये 2 सर्कल्स देखें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ये, है ना, और ये जो शेप है इसको उल्टा करके एक के ऊपर एक रखा गया है ऐसे। फिर उसके बाद ये जो शेप्स है ये यहाँ पे साइड में रखे गए हैं, और ये 2 हाफ सर्कल जो है वो यहाँ पे एक ऊपर और एक नीचे रखा गया है, और हमें एक कंप्लीट सर्कल का शेप मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो यहाँ पे ये जो 4 अलग अलग शेप्स है इसको आपको एक साथ जोड़ के एक कंप्लीट शेप बनाना है। तो अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो ऐसा शेप आपको दिख रहा है। ये जो शेप्स हैं इनसे बहुत छोटे हैं, तो ये शेप हम यहाँ पे हमें नहीं मिल सकता ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में देखिए, तो यहाँ पे ये जो बॉक्सेस हमें दिख रहे हैं स्क्वायर इमेज, यहाँ पे सिर्फ ट्राइंगल का दिया गया है, तो बॉक्सेस तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पे भी ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल शेप है यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम कैसे ले सकते हैं ऑप्शन सी को, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर है। कैसे, ये जो पहला वाला जो ट्राइंगल है ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, फिर ये वाला ट्राइंगल इसके ऊपर यहाँ रखा गया है, फिर ये ट्राइंगल को उल्टा करके यहाँ पे रखा गया है, और ये ऊपर वाला ट्राइंगल को यहाँ पे सेट किया गया है ना। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो आपको यहाँ पे एक
कटआउट दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है कि किस कटआउट में यहाँ पे ये फिक्स हो सकता है। तो ऑप्शन ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा या डी में होगा, बताइए। और एक कंप्लीट शेप आपको मिलना चाहिए। तो अगर हम ये इस कटआउट में ये पहले वाला शेप यहाँ पे रख दें तो ये कैसा कैसा शेप हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये शेप और इसका शेप में डिफरेंस है, ये ज़्यादा छोटा, ये ज़्यादा ही लंबा है, तो ये वाला होगा नहीं। और इसका जो लेंथ है यहाँ पे और यहाँ पे ये भी डिफरेंस है, ये छोटा है, ये ज़्यादा बड़ा है, तो ये भी हम नहीं ले सकते। तो बचा सी और डी तो किसी भी उससे नहीं होगा क्योंकि इसका शेप और इसका शेप कहीं से भी सिमिलर हमें नहीं दिख रहा। तो बचा ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है। और ये शेप अगर इसको हम यहाँ पे बनाएंगे तो ये एक कंप्लीट कैसा फिगर बनेगा, एक स्क्वायर का फिगर हमें मिलेगा। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो ये जो शेप दिया गया है इसको कंप्लीट करने के लिए कौन सा ऑप्शन हम यहाँ पे रखेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर का इमेज हमें मिलेगा। तो ऑप्शन ए हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे इसमें इसके अंदर जाने के लिए ऐसा कुछ शेप चाहिए होगा हमें, ऐसा। तो ये शेप यहाँ पे तो हमें नहीं दिख रहा है। अब नेक्स्ट देखिए ऑप्शन बी में, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है और यहाँ पे ये पार्ट है, ये ज़्यादा ही पतला और ज़्यादा मोटा है, तो ये हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन सी, तो ये पार्ट और ये पार्ट सिमिलर है, इसको अगर हम इसके ऊपर रखें तो पूरा हमें एक स्क्वायर मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो यहाँ पे सिमिलरली ये जो शेप है आपको देख के पता लगना चाहिए, इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे तो कैसा शेप मिलेगा हमें, एक स्क्वायर का शेप मिलेगा। तो ये हमें कंप्लीट करने के लिए कुछ ऐसा शेप बनाना पड़ेगा तभी ये कंप्लीट बनेगा। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है ना। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो ये भी सिमिलरली स्क्वायर का ही इमेज होगा, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे ये कुछ शेप बनाना पड़ेगा ऐसे। तो ये जो शेप है आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये शेप हमें ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो यहाँ पे एक पूरा फिगर दिया गया है लेकिन इसका एक पार्ट जो है वो मिसिंग है, वो पार्ट आपको ऑप्शन में से ढूंढना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सभी सिमिलर है, एक एक पार्ट में सभी सिमिलर है, तो यहाँ पे भी सेम वही शेप होगा ऊपर वाला। तो इसको कंप्लीट करने के लिए पहले ये वाला लाइन इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इसको कंप्लीट कर लिया। फिर यहाँ पे क्रॉस, यहाँ से इस तरफ एक कोने पे, यहाँ पे इस कोने से इस कोने पे एक क्रॉस हो रहा है। फिर नेक्स्ट वाले यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पे, ऐसे ये लाइन बनेंगे। तो ये जो लाइन है आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसा शेप। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है क्योंकि ऑप्शन ए में सिमिलरली वही शेप दिया गया लेकिन ये जो लाइन है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ना। तो ऑप्शन ए नहीं होगा और ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं क्योंकि ये इससे एकदम इस कोने में चला गया है, तो ये कैसे होगा, नहीं होगा। और देखते ही पता चलता ऑप्शन डी भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी ही है क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला पार्ट जो है ये दो पार्ट सिमिलर है, तो नीचे भी ये जैसा है यहाँ पे भी वैसा ही होगा। तो इसके लिए पहले हमें एक बड़ा ट्राइंगल इस कोने से इस कोने तक ऐसे बनाना है, फिर यहाँ से इस कोने में एक लाइन हमें लेके जाना है। तो ये शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में तो ऐसा शेप नहीं दिख रहा है। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, हमें ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मिडिल में से लाइन गया है यहाँ पे वो नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन बी को इसका आंसर नहीं मान सकते। नेक्स्ट ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पे ये ट्राइंगल हमें दिख रहा है, फिर ये लाइन यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, तो यहाँ पे भी सेम वही कि आपको एक पार्ट ढूंढना है। तो देखिए पहले हम पहला पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है इसको देखते हैं क्योंकि ये कंप्लीट है। तो यहाँ पे पहले पार्ट में सर्कल है और नेक्स्ट वाले में ये डायमंड शेप दिया गया और इसके चारों ओर ऐसे लाइन खींचे गए हैं। लेकिन ये नीचे वाले पार्ट में पहले यहाँ पे ये वाला शेप दिया गया है, तो बचा क्या, सर्कल वाला पार्ट। तो सर्कल हम इसको यहाँ पे बनाएंगे, फिर ये लाइन यहाँ पे जाके जुड़ेगा जैसे यहाँ पे हुआ है, और ये लाइन यहाँ पे जुड़ेगा, ये लाइन इस तरह जाएगा और ये लाइन नीचे की ओर जाएगा। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो यहाँ पे आपको बताना है, ये है पार्ट 5। ये जो शेप है इसके ये लास्ट पार्ट में कौन सा शेप आने वाला है। तो पहले हम सभी ये ऊपर वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो पहले उसमें सर्कल है, फिर क्रॉस है, फिर ट्राइंगल है, फिर नेक्स्ट में जो सेकंड वाला है ये आगे आ गया है, थर्ड जो है ये यहाँ पे, और फर्स्ट वाला जो है वो लास्ट में चला गया है ना, मतलब ऐसे आगे बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे जो सर्कल है वो फिर इधर चला आया, फिर ट्राइंगल यहाँ पे है, तो बचा कौन सा शेप, तो बचा क्रॉस। तो ये क्रॉस यहाँ पे आएगा जो हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो ये है मिरर इमेज वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है नेशनल, तो इसको आपको मिरर में इसका जो रिफ्लेक्शन होगा या प्रतिबिंब होगा कैसा दिखेगा वो आपको बताना है। तो हमें पता है मिरर में इसका मतलब उल्टा हो जाएगा साइड। तो पहले हम मिरर के क्लोजेस्ट जो है वर्ड अल्फ़ाबेट उससे स्टार्ट करते हैं। तो पहले एल है तो एल को हम उल्टा बनाएंगे, ए का कोई साइड चेंज नहीं होगा तो सिमिलर रहेगा, एन को हमें उल्टा बनाना है तो बना लिया, ओ भी सेम रहेगा। उसके बाद आई है तो इसका भी साइड चेंज नहीं होगा, टी भी सिमिलरली सेम रहेगा, ए सेम रहेगा, फिर से एन को चेंज करना है। तो ऐसा सेम जो उल्टा नेशनल वर्ड हमें यहाँ पे मिला है एल से जो स्टार्ट हुआ है वैसा आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए में देखिए एल उल्टा ठीक है, फिर इसके बाद ए जैसा है वैसे रहेगा, एन उल्टा हमें दिख रहा है, ओ दिख रहा है, आई दिख रहा है, लेकिन टी जो है ये इसको नीचे की ओर ऐसे करके बनाया गया है, लेकिन मिरर इमेज में तो ऐसा नहीं होता है, वो सिमिलर ही रहता है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी देखिए, एल ठीक है, ए ठीक है, एन ठीक है, ओ ठीक है, आई ठीक है, टी ठीक है, ए भी ठीक है, और एन मतलब जैसा यहाँ पे दिया गया वैसा ही सेम है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो यहाँ पे एक शेप दिया गया है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा। तो इसके लिए ये जो साइड है इससे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये शेप बना लिया, फिर इसके बाद ऐसे करके ऐसे जा रहा है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट में ये यहाँ पे ऐसे करके कुछ ऐसा शेप बना रहा है ना। तो ये शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो ये जो शेप है ये इस तरफ घुमा है, तो ये ऑपोजिट साइड घूम जाएगा ऐसे, और एरो दोनों एक साइड मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं, और बाहर से अंदर की ओर एक एरो जा रहा है, और यहाँ पे ये जो शेप है कुछ ऐसे बन रहा है ना। तो ये शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो यहाँ पे भी एक शेप हमें दिख रहा है, तो ये जो शेप है इसको हम ऐसे बनाएंगे उल्टे साइड में, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर इसके इधर साइड में उल्टे साइड में यहाँ पे क्रॉस होगा और उसके ठीक ऊपर एक सर्कल। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में देखिए ये जो शेप है सिमिलर हमें दिख रहा है, लेकिन नीचे है सर्कल और ऊपर क्रॉस है जो कि यहाँ पे उल्टा है, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन बी में देखिए ये शेप हमें दिख रहा है, लेकिन ये जो लाइन है यहाँ पे वो नहीं है, तो बी भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी देखिए, ये जो शेप है यहाँ पे सिमिलर हमें दिख रहा है, क्रॉस नीचे है ऊपर सर्कल है जैसे यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पार्ट 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो पहले 3 बॉक्सेस में हमें शेप्स दिख रहे हैं, लेकिन चौथे में वो नहीं है, वो ही आपको ऑप्शन में से ढूंढना है। तो देखिए सभी में शेप सेम है, तो शेप को हम सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही बना लेते हैं।
लेकिन अंदर की ओर देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 क्रॉसेस थे। फिर नेक्स्ट में हो गए 1 2 3 4 5 6, तो बाहर एक था, तो यहाँ से 7 था, तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ का एक जो है वो बाहर चला गया। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे 6 था, यहाँ पे कितना आया, 5 आ गया, और एक फिर से यहाँ पे बाहर की ओर चला गया। फिर यहाँ से एक कम हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे कितने रहेंगे, तो यहाँ पे 4 रहेंगे, तो ऐसे 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 होगा 3, और यहाँ पे 3 है, तो लास्ट में और एक बढ़ के यहाँ पे कितना हो जाएगा, बाहर की ओर 4 हो जाएगा। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो पहले बॉक्स में एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है, फिर नेक्स्ट में एक सर्कल है, फिर उसके अंदर स्क्वायर। इसका मतलब जो शेप अंदर है उसके बाहर दूसरा शेप होगा। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे ये जो शेप है इसके बाहर ये स्क्वायर शेप दिया गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो नेक्स्ट जो शेप है, ये अंदर वाला जो शेप था ना सर्कल, वो बाहर की ओर चला गया। फिर थर्ड वाले में, ये सेकंड वाले में जो अंदर शेप था वो बाहर चला गया है। तो फोर्थ में, थर्ड में जो अंदर वाला शेप है वो बड़ा होके बाहर चला आएगा ऐसे। और इसके अंदर ये जो 3 अलग अलग शेप है उनसे दूसरा वाला डिफरेंट वाला शेप आएगा जो कि होगा रेक्टेंगल शेप, क्योंकि ऑप्शन डी में ही सिर्फ ऐसा शेप दिख रहा है बड़ा वाला। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो यहाँ पे ये जो शेप है इसको ऐसे 2 लाइन से क्रॉस किया गया है। फिर नेक्स्ट में वही सेम शेप है, लेकिन ये नीचे वाला लाइन को हटा दिया गया है, और फिर नेक्स्ट वाले में एक एक करके इस साइड से भी हटा दिया गया है ना। तो अब क्या होगा, तो अब ये जो क्रॉस है इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये भी हटा देंगे, तो बचेगा क्रॉस, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो यहाँ पे एक सर्कल है और इसमें पहला 1 2 3 4 लाइन्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स है। फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 लाइन खींचा गया है, मतलब एक एक करके कम हो रहे हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वाले में सर्कल सेम है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक कम हो गया, फिर 2 लाइन बच गए। फिर नेक्स्ट में हम एक सर्कल आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन बचेगा जो कि ऐसे स्ट्रेट लाइन जो है वैसा बचेगा, जो हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, ये है पार्ट 8। तो यहाँ पे आपको ये जो शेप्स दिख रहे हैं, ये शेप ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपको ये जो क्वेश्चन फिगर में शेप दिया गया वैसे ही आपको ऑप्शन फिगर में किस ऑप्शन में दिख रहा है वो आपको ढूंढना है। तो ऑप्शन ए में देखिए, हमें ये जो 8 जैसा जो शेप है ये हमें यहाँ दिख रहा है, ये जो लाइन है एक हमें यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये जो शेप है डबल है, यहाँ पे ऐसे 1 2 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें एक दिख रहे हैं, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पे 8 शेप हमें दिख रहा है, लेकिन ट्राइंगल जो है यहाँ पे वो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये एक लाइन जो है ये यहाँ पे वो नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखिए, ये लाइन जो है एक लाइन ये हमें यहाँ दिख रहा है, जो 8 शेप है ये यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो शेप है ये इसके ऊपर 2 ऐसे दिख रहे हैं, फिर ये जो वेव वाला शेप है हमें यहाँ दिख रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो ये जो शेप है क्वेश्चन फिगर का जो शेप वो किस ऑप्शन में छुपा हुआ है आपको ढूंढना है, बताइए। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है ऐसा शेप, हमें यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन ये अंदर की ओर जो लाइन बना है 2 यहाँ पे वो नहीं है,
तो इसको हम नहीं ले सकते। अब ऑप्शन बी में देखिए, ये जो पार्ट है हमें सिर्फ ये यहाँ पे दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो 2 पार्ट है ये यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, ये जो ओवल शेप है यहाँ दिख रहा है, फिर उसके ऊपर ये पार्ट और ये पार्ट हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो ये जो शेप है आपको ऑप्शन ए में कहीं पे दिख रहा है छुपा हुआ, यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन बी में ये जो ट्राइंगल है ये हमें दिख गया, लेकिन लाइन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, तो ये हम नहीं ले सकते। तो ऑप्शन सी में देखिए, ये जो ट्राइंगल है वो सिमिलर यहाँ पे है, फिर इसके ऊपर से ये लाइन जो है वो भी एकदम हूबहू है, तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो ये जो शेप है, ऐसा शेप आपको किस ऑप्शन में छुपा हुआ दिख रहा है? ऑप्शन ए में कहीं पे दिख रहा है, ये जो कटआउट है यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो ये जो शेप है, अगर हम ऑप्शन बी को सिर्फ ये वाला पार्ट को देखें तो हमें सिमिलर दिख रहा है, तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, और ये है पार्ट 9। तो ये है पेयर वाले क्वेश्चन, तो ये है फर्स्ट वाला पेयर और ये है सेकेंड वाला पेयर। तो फर्स्ट पेयर में रिलेशन ढूंढ के आपको सिमिलरली सेकेंड का जो क्वेश्चन मार्क दिया गया वो आपको ढूंढना है शेप। तो पहले वाले फिगर में देखिए, ये कुछ ऐसा शेप है और ये शेप इसके ऊपर का पार्ट है ना, तो यहाँ पे ये वाला शेप दिया गया है। तो नेक्स्ट में देखिए, ये जो शेप दिया गया है इसको कंप्लीट, अगर ये इसके ऊपर रख देंगे तो पूरा कंप्लीट हमें एक रेक्टेंगल शेप मिलेगा। तो इसको कंप्लीट रेक्टेंगल बनाने के लिए नीचे हमें ये ऐसा कुछ शेप चाहिए होगा जो कि कुछ ऐसे दिखे, ऐसे वाला। तो ये शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ये शेप हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो पहले यहाँ पे क्या देखिए, एक ट्राइंगल बन रहा है जिसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल बनाया गया है, फिर नेक्स्ट में एक हाफ सर्कल है और इसके बीचों बीच यहाँ पे सर्कल बनाया गया है, फिर नेक्स्ट में वही सेम ट्राइंगल जो कि आप नीचे की ओर देख रहा है और इसके नीचे यहाँ पे सर्कल है। तो यहाँ पे पहले जब ऊपर की ओर देख रहा है ट्राइंगल, तो ये इस साइड में देख रहा था सर्कल, तो अब जब ट्राइंगल नीचे की ओर दिख रहा है तो ये साइड चेंज हो जाएगा सर्कल का, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो ऐसा हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो यहाँ पे ये जो शेप है इसको घुमाया गया है, मतलब ऐसे था तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के एन के जैसा बनाया, जेड शेप को एन के जैसा बनाया गया है। तो ये जो एन जैसा शेप बन रहा है अभी उल्टे एन, तो इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये जो शेप है उल्टा जेड बन जाएगा, जो हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो पहले पेयर में एक कंप्लीट सर्कल दिया गया है, फिर उसी का नेक्स्ट जो फिगर है इसको हाफ करके 2 हाफ सर्कल को एक के ऊपर एक रखे गए हैं। तो यहाँ पे ये जो डायमंड शेप है इसको भी हम हाफ कर देंगे तो हमें कुछ ऐसा शेप मिलेगा, लेकिन इसको हमें उल्टा रखना है। कैसे? ये जो शेप है ऐसे बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हुआ, एक के ऊपर एक रखना है, जो हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो ये है पार्ट 10 लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे एक स्क्वायर पेज को हाफ फोल्ड करके एक छोटे से स्क्वायर में यहाँ पे रखा गया है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा ये कटआउट किया गया है। तो ये पार्ट जब इस तरफ खुलेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा ये शेप, और यही पार्ट जब ऊपर की ओर खुलेगा तो यहाँ पे भी सेम सिमिलर शेप बनाएगा। तो ऐसे 2 हमें जो स्क्वायर है वो मिलेंगे इस पेज के अंदर, जो हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप हमें दिख रहा है ना, इसको पहले हाफ फोल्ड किया गया, फिर इसको और एक बार हाफ फोल्ड के ट्रायंगल जैसे शेप में लाया गया है और इसे 2 सर्कल्स बनाए गए हैं, कटआउट किए गए हैं। तो इसको अगर हम खोलेंगे पूरा एक स्क्वायर के पेज में तो हमें कैसा शेप मिलेगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? तो ये जो शेप है जब इस तरफ खुलेगा ये यहाँ पे एक सर्कल बनाएगा, एक यहाँ पे सर्कल बनाएगा। कैसे होगा ये जो ट्राइंगल है ये यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर ऊपर की ओर जब खुलेगा यहाँ पे बनाएगा
और यही सेम पार्ट इस तरफ खुलेगा, तो ऐसे टोटल 8 हमें डॉट्स दिखेंगे जो हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो यहाँ पे एक सर्कल है, इसको हाफ सर्कल में फोल्ड किया और एक पार्ट में फोल्ड करके ऐसे कटआउट बनाया गया है। तो ये जब हम खोलेंगे इसको तो ये कैसे बनेगा, तो ये अंदर की ओर जो है ये पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा, एक एक पार्ट वो होके ये कंप्लीट शेप बन जाएगा। यहाँ पे ये कटआउट आएगा ऐसे, यहाँ पे भी होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे जाके ऐसे ऐसे कटआउट बनेगा, फिर यहाँ आएगा ऐसे और ये ऐसे शेप बनाएगा और यहाँ पे ऐसे बनाएगा, है ना। तो ये शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो एक रेक्टेंगल शेप का पेज है, इसको पहले हाफ ट्राइंगल में फोल्ड करके एक छोटे से ट्राइंगल में फोल्ड किया गया और इसको यहाँ पे ऐसे कटआउट किया गया है ना। तो ये जब इस साइड में खुलेगा, ये जो पार्ट है ये कंप्लीट एक शेप ले लेगा, यहाँ पे भी एक कंप्लीट शेप ले लेगा, फिर ये मिडिल में यहाँ पे ऐसे कटआउट आएगा, फिर ये साइड में भी सिमिलर शेप बनेगा और इस साइड में भी सिमिलर शेप बनेगा, यहाँ पे भी एक कटआउट बनेगा। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। और यहीं पे लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग को पता है क्या करना है, डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट करिए। तब तक के लिए सुस्त रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।